ये फल साधन ते नहीं हुई। भगवान की जो कथा है वो साधना से नहीं मिलता, तप करने से नहीं मिलता, तो फिर कैसे मिलता है? भागवत कथा सुनने को हम तप करें मिले ऐसा नहीं, तो फिर तो कहा ए फल साधन ते नहीं होई। ए फल साधन ते नहीं होई। बाबा मानस में लिखते हैं ए फल साधन ते नहीं हुई। भगवान की जो कथा है वो व्यक्ति साधना से प्राप्त नहीं कर सकता। ये प्रसाद, ये जो फल मिलता है हमें भागवत या कोई भी कथा का, वो प्रयास से नहीं मिलता, वो ठाकुर जी के प्रसाद से मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपने भजन का अभिमान हो जाता है, जिनको अपने तप का अभिमान हो जाता है। थोड़ा तप का अभिमान हो जाता है। हमने इतनी तप किया, हमने इतना भजन किया, यहाँ तक कि मेरे भैया लोगों को ये अभिमान हो जाता है कि हम वृंदावन पता नहीं कितनी बार गए। ऐसा लोगों को अभिमान हो जाता है। तो जो व्यक्ति अभिमान में आ जाते हैं वो भगवान की कृपा से वंचित हो जाते हैं। जो व्यक्ति साधना का अभिमान करते हैं वो व्यक्ति भगवान से दूर हो जाता है। इसलिए अगर आपने भजन किया है तो कभी भजन का अभिमान मत करना कि हमने इतनी माला फेर लिया, हमने इतनी यात्रा कर लिया, हमने इतना भजन किया। ये आप कभी नहीं सोचना, अभिमान नहीं आना चाहिए। जिसके जीवन में अभिमान आ जाए वो भगवान की कथा से दूर हो जाता है। और अभिमान होना भी चाहिए। तो कैसा अभिमान? रावण के जैसा नहीं। अगर अभिमान हो तो वो हनुमान जी के जैसा। हनुमान जी को अभिमान है, किस बात का अभिमान? तो कहा यह अभिमान जाई जनी भोरे। हनुमान जी को अभिमान है कि मैं राम का दास हूं, राम मेरे स्वामी है। ये अभिमान होना चाहिए। ऐसा अभिमान आप करिए तब आनंद आए। फिर उस अभिमान में आनंद की प्राप्ति होगी, उस अभिमान में ना भगवत प्राप्ति होगी आपको। तो भगवान की जो कथा है वो प्रयास से नहीं मिलता, भगवान की कथा उनके प्रसाद से मिलता है। ये उनकी कृपा से मिलता है। तुम्हारी कृपा पाव कोई। हर व्यक्ति को भगवत कथा नहीं मिलती।
नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं कथा सुनना पर सुन नहीं पाते। क्यों? बोले काम आ गया ना। अब भैया हम कथा सुनने जाते हैं पर क्या करें, कमरदा में हमारे आज तो कुछ काम है, वो कथा से दूर हो जाता है।